वाणी रूप तप का वर्णन कर दिया। तो वाणी भी कैसा है, अनुद्वेग करने वाली, अर्थात तो उद्वेग करने वाली ना होए। एन हम जो वाणी बोलते हैं उस वाणी से दूसरे को कष्ट ना होए और सत्य होना चाहिए और प्रिय होने चाहिए और हितकर होने चाहिए। यदि अनुद्वेग कर वाक्य होने चाहिए, प्रिय वाक्य होने चाहिए, हितकर वाक्य होने चाहिए और सत्य वाक्य होने चाहिए। इन चारों में से यदि एक कम हो गया तो फिर वो वाङ्मय तप नहीं कहलाएगा। ये चार ये चार ही होना पड़ेगी। इसमें से वर्णन भगवान भास्कर ने व्याख्यान कर दिया कि चारों में से यदि एक की कमी हो गई तो वाङ्मय तप नहीं कहलाएगा। तो और कहते हैं वाङ्मय तप कैसे, स्वाध्याय, नित्य वेदों का स्वाध्याय और स्वाध्याय का अभ्यास, जो अध्ययन करते हैं हम उसका अभ्यास, ये वाङ्मय तप कहलाता है। एक श्लोक आता है, नीति श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। कहते हैं कि इस नीति शास्त्र है, मतलब कहीं का श्लोक है पुराण का, तो संग्रह किया है। हित उपदेश नाम की जो पुस्तक होती है, हित उपदेश, तो उसमें ये प्राय करके संग्रह कर लेते हैं, संग्रह करते हैं इस पुराण का, उस पुराण का, इस स्मृति का, उस स्मृति का, तो उसी में ये प्राय करके पाए जाते हैं। हितोपदेश नाम की जो पुस्तक है, संग्रह वाक्य होते हैं, नीति परक वाक्य, दान परक वाक्य, यज्ञ परक वाक्य, उनको संग्रह कर लेते हैं। बहुत अच्छी रहती हैं हितोपदेश पुस्तक है, उसमें न्याय वाली होती हैं। तो उसी में आया था प्रिय वाक्य प्रदान है ना, यानी प्रिय वाक्य को देने से, यानी प्रिय वाक्य को बोलने से कि सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, सारे जीव प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। कि इसी हेतु से तदेव वक्तव्यम, यानी प्रिय वाक्य बोलना चाहिए। यानी बचने का दरिद्रता, यानी जो वचन में कोई दरिद्रता नहीं करना चाहिए। अगर प्रिय वाक्य बोलने से प्रसन्नता होती है व्यक्ति को तो प्रिय वाक्य बोलना चाहिए। कंजूसी नहीं करना चाहिए वचन बोलने में। इस प्रकार से बचने का दरिद्रता, वचन में यदि दरिद्रता करेंगे, विशेषण विशेष भाव नहीं लगाएंगे, प्रिय वाक्य नहीं बोलेंगे तो व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वचन में दरिद्रता नहीं करना चाहिए, ऐसा नीति श्लोक में आता है। तो वाङ्मय, हाँ, प्रिय वाक्य प्रदान है न सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता, ये वाक्य आता है। अब वाङ्मय तप कह दिया, शारीरिक तप हो गया, वाङ्मय तप हो गया, मानसिक तप है। अब मानसिक तप को लेकर के वर्णन करते हैं कि मन इति मनः प्रसादः सौम्यत्वम्, मौनमात्म विनिग्रह, भाव संशुद्धिरित्येतत्, तपो मानसमुच्यते। अच्छा, कहता वाङ्मय जो तप होता है, प्रिय वाक्य होता है, उस प्रिय वाक्य के बोलने से व्यक्ति बड़े बड़े काम भी करवा लेता है। पहले जो व्यक्ति काम करवाते थे राजाओं से, मंत्रियों से, इसी प्रकार की प्रिय वाक्य बोल करके काम करवा लेते थे। जैसे अभी तो प्राय करके प्रिय वाक्य से भी काम चल जाता है, थोड़ा थोड़ा रिश्वत भी देना पड़ती है, लेकिन पहले तो प्रशंसा कर दी किसी की तो प्रशंसा से प्रसन्न हो गया व्यक्ति और प्रसन्न होकर के वो काम कर देता था, तो प्रिय वाक्य के माध्यम से। तो इसीलिए प्रिय वाक्य प्राय करके प्रयोग करते रहना चाहिए। और अभी करते ही हैं लोग, वाक्य अभी भी करते हैं, पहले भी करते थे, अभी भी करते रहते हैं। अब कहते हैं मनः प्रसादा,
मन की प्रसन्नता, प्रसाद यानी प्रसन्नता, प्रसाद यानी महल भी होता है, प्रसन्नता भी होती है ना। और दूसरा प्रसाद यानी महल, प्रसाद, प्रसाद यानी प्रसाद है। बड़ा परा कर ली, उसी में प्रसाद प्रसाद उसी में अंतर्भूत हो जाता है क्या नहीं। तो इसलिए दोनों में कहीं कहीं हर्ष भी कर देते हैं। तो एक भोजन, एक ये यहाँ पर जो प्रसाद है, प्रसाद महल में चलो प्रसाद हो जाएगा, लेकिन जो प्रसाद होता है भगवान का भोग है वो तो एक ही है। तो इसलिए तो जहाँ प्रसंग के अनुसार तो यहाँ पर प्रसन्नता वाचक है, मन की प्रसन्नता। और सौम्यत्व, सौम्यत्व का भाव भी वही है, यानी मन प्रसन्न रहेगा तो सौम्यत्व, अर्थात दूसरे को देख करके उसके प्रति खराब भावना उत्पन्न होए, दूसरे को देख करके मन में खराब भावना हो, उसको बोलते सौम्यत्वम। दूसरे को देख करके व्यक्ति के चेहरे पर भाव प्रकट हो जाते हैं। हम अपनी माता को देखेंगे तो दूसरा भाव हो जाता है, भाई बहन को देखेंगे दूसरा भाव हो जाएगा, पति पत्नी को देखेंगे दूसरा भाई, शत्रु को देखेंगे दूसरा भाव, मित्र को देखेंगे तो दूसरा भाव है। तो मुख आदि में वो अभिव्यक्त हो जाता है, तो उसी को कहते मौन सौम्यत्वम। तो दूसरे को देख करके प्रसन्नता हो जाना, ये सौम्यत्व भाव कहलाता है। ऐसा जो सौम्यत्व है मन का एक वृत्ति विशेष, ये कैसी है, मन की वृत्ति शरीर में अभिव्यक्त हो जाती है। जो मन में जो चल रहा है तो वो शरीर दिखला देता है कि अमुक व्यक्ति मेरे प्रति कैसा भाव रख रहा है, और दूर से देख करके मालूम पड़ जाता है सामने। भले उसने उसके मन को नहीं जाना, फिर भी मन के भाव को जान जाता है व्यक्ति चेहरे को देख करके। जैसे पशु भी जान जाता है ना, पशु यदि देखा कि अमुक व्यक्ति के हाथ में घास भी है और दंड भी है, तो देख लेता है अमुक दंड मार सकता है, तो पशु फिर मुश्किल से आता है। यदि का दंड तो है और अरे भाव, अरे हाथ में घास आदि भी है, लेकिन उसके चेहरे को भाव देख करके जान लेता है कि मारेगा नहीं मेरे को। पशु जानता है कि नहीं जानता, जान लेता है ये मेरे को एक फंसाने वाला चारा है, एक खिलाने वाला चारा है। तो इस दोनों प्रकार के चारे को पशु जान जाता है। तो इसलिए यहाँ पर सौम्यत्व मन प्रसाद। मौनम, मौनम यानी वाक्य का संयम। मौनम का अर्थ होता है मन का निग्रह। मौनम का अर्थ हो गया मन का निग्रह, एंड मन निग्रह पूर्वक ही वाणी का संयम हो जाता है इस प्रकार से। तो मौन यानी मन का निग्रह हो गया। और आत्म निग्रह तो मन का निरोध, आत्मा का, आत्मा यानी मन, मन का निग्रह यानी मन का निरोध। जो मन विषयों में जा रहा है, तत्त इंद्रियों के साथ मिल करके विषयों का सेवन कर रहा है, वहां से मन को हटा दे। तो मन को वहां से हटा दे तो इंद्रिया भी वहां भी नहीं जाएंगे, अथवा मनोराज्य करता रहता है। जब तक विषयों का भोग करता है व्यक्ति तो मन इंद्रियों के साथ जुड़ जाता है। जब विषय भोग नहीं करता लेकिन मनोराज्य करता है, उस काल में इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती। तो उस काल में कहते हैं आत्मा का विनिग्रह यानी मन का निरोध। जहाँ पर मनोराज्य कर रहा है, मन में कल्पना कर रहा है, उस कल्पना को त्याग देना, रोक देना, तो आत्म विनिग्रह कहलाता है यानी मन का निरोध। और भाव संशुद्धि, तो भाव संशुद्धि का अर्थ हो गया यानी दूसरे के साथ व्यवहार काल में छल कपट आदि न होना, भाव की संशुद्धि हो गई। यानी हमारा जो भाव है, हृदय है, ये मन की वृत्ति विशेष ही है सारी। तो मन का भाव इसे दूसरे को देख करके हमारे मन में कोई भी छल कपट माया आदि ना हो। इति, इस प्रकार से, इति एतत्, ऐसा जो विचार चलता है मन में, ये जो मानस तप कहलाता है। विद्वान लोग इसको मानस तप कहते हैं। इति एतत् तपो मानसम उच्यते, मानस तप कहलाता है। इस प्रकार के जो विचार उत्पन्न होते हैं मन में व्यक्ति के, तो ऐसे विचार वाले व्यक्ति को मानस तप वाला कहते हैं, ऐसे मानस तप कहलाता है। ये वर्णन कर दिया। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। मनः प्रसादः यानी मनसः प्रशांति, स्वच्छता, आपादन
आपादनम मनसः प्रसादा। कहते हैं मन प्रसाद हो यानी मन की शांति, प्रकृष्ट रूप से शांति। तो प्रकृष्ट रूप से शांति कब होती है? जब वेदांत का व्यक्ति चिंतन करता है और ईश्वर का भजन करता है। ईश्वर का भजन करता है, करने लगता है तो मन प्रशांत, प्रकृष्ट रूप से शांत होने लगता है। वेदांत का चिंतन करता है तो व्यक्ति का मन शांत होने लगता है। स्वच्छता का आपादन यानी स्वच्छता का आपादन हो गया, मन स्वच्छ रहेगा तो ईश्वर का भजन भी करेगा। ईश्वर का भजन करेगा तो मन स्वच्छ ही होगा। इस प्रकार से तो मन का ही प्रसाद, मन स्वच्छता का आपादन ही मन का प्रसाद है। यानी टीकाकार कहते हैं मनसः स्वच्छम, मन आकुलतः नैश्चंत्यम इत्यर्थः। मन स्वाच्छम कहते मन में आकुलता, आकुलता न होना, आकुलित, आकुल मन हो जाना तो स्वच्छ नहीं होगा। निश्चिंत, निश्चिंत मन हो जाना, निश्चिंता से रहित तो मन हो जाना मन प्रसाद कहलाता है। सौम्यत्वम कहते हैं यत् सौम्य सौमन्यस्यम आहु आहुर्मुखादि प्रसाद कार्य अंतःकरणस्य वृत्ति ही। तो सौम्यत्व किसको कहते हैं? यत जो सौम्यत्व है सौमनस्यम, तो सौमनस्यम सुष्टु मनः, सौमन्यत्व का अर्थ हो गया सुष्टु मनः, सोवन मन वाला है। तो आहुयन कहते हैं कि ये सोवन मन वाला है, अर्थात मुखादि प्रसाद, मुखादि में प्रसन्नता, कार्य मुखादि में प्रसन्नता है कब है? यानी अंतःकरण की वृत्ति, अंतःकरण की वृत्ति जब शांत रहती है, प्रसन्न रहती है तो वही वृत्ति के माध्यम से शरीर में घटना घट जाती है। तो मुखादि जो प्रसाद है, मुखादि में प्रसन्नता है वो अंतःकरण की वृत्ति विशेष है। अंतःकरण की वृत्ति में जब शांत भाव रहता है, प्रसन्नता रहती है तो मुखादि में प्रसन्नता अभिव्यक्त हो जाती है। उसको बोलते हैं सौम्यत्वम। सौमनस्यम, सौमनस्यम सर्वेभ्यो हितेभ्यो, टीकाकार कहते हैं सौमनस्यम सर्वेभ्यो हिते हिते हितैषितम, हितैषित्वम अहित अचिंतनम च। तो सौम्य सारे प्राणियों के लिए हित, हितोषी सारे प्राणियों के लिए हित का साधन करना, हित का चिंतन करना, और कहते हैं अहित का चिंतन न करना। सारे प्राणियों का कल्याण किस प्रकार से हो, वो सारे प्राणियों के प्रति हित का चिंतन से अर्थात अहित के चिंतन से रहित होना, अहित इन उनका नुकसान न हो इस प्रकार से चिंतन करते रहना। ये सौमनस्यत्व हो गया, सौम्यत्व कहलाएगा। अब कहते हैं मौनम, मौनम का क्या, हाँ मौनम का वर्णन करते हैं दूसरी टीका में। दूसरी टीका में भी ऐसे ही वर्णन किया है कि सर्वलोक हितैषित्वम प्रतिसिद्ध अचिंतनम च, सारे प्राणियों के लिए हित की चिंतन करना और अन्य प्राणियों के लिए प्रतिसिद्ध का चिंतन न करना, ये सौमनस्यत्व कहलाता है, सौम्यत्व कहलाता है। मौनम यानी वाक् संयमोपि मनः संयम पूर्वको भवति इति कार्येण कारणम उच्यते मनः संयमो मौनम इति। मौन किसको कहते हैं कि वाक् संयम भी, वाणी का संयम भी मन संयम पूर्वक होता है। मन के संयम पूर्वक वाणी का संयम हो जाता है। मन यदि शांत है तो वाणी भी शांत हो जाती है। मन में गलत विचार नहीं उत्पन्न होते तो वाणी भी उस प्रकार से विचार नहीं करती। तो वहाँ पर एक वाक्य आता है कि यद मनसा चिंतितम तद वाचा वदति, जो मन के द्वारा चिंतन किया जाता है वही वाणी बोलती है। यत
मनसी चिंतितम, मन में जो चिंतन, यह मनसी चिंतनम सा वाणी वदती, तम वाणी बचाते है ना, ताम वाणी बदती, उसी को, जो मन में चिंतन चल रहा है उसी को ही वाणी बोलती है। यस चिंत्यते स तद वदति, सब वदति, ऐसा भी आता है। अच्छा, एक बार कहा, कहीं कहीं मैंने सुना था, एक बार राम जी जब चित्रकूट में आए थे, राम जी, तो चित्रकूट के राजा भगवान भोलेनाथ कहलाते हैं। चित्रकूट के राजा कौन है? महादेव हैं। आप चित्रकूट में गए होंगे तो राम घाट देखा है? चित्रकूट में एक राम घाट नाम की जगह है, तो राम घाट में महादेव हैं। राम घाट में जो घाट है उसके ऊपर एक महादेव बैठे विराजमान है, वो वहाँ के राजा कहलाते हैं, महादेव। तो राम जी गए, राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से, हे लक्ष्मण, यहाँ के स्वामी महादेव हैं, उन राजा महादेव हैं, जाओ उनसे महादेव से आज्ञा ले आओ रुकने के लिए। यदि वो आज्ञा देते हैं तो रुक जाते हैं, और नहीं देते हैं तो नहीं रुकते, नहीं रुकेंगे। तो भगवान लक्ष्मण जी राम जी की आज्ञा लेकर के राम घाट पर आए। तो राम घाट पर आए तो उस काल में भगवान शिव जी एक अवधूत का वेश बना लिया। किसका? अवधूत का वेश बना करके, तो कहते हैं उन्होंने मुख पे हाथ रख लिया, ढक लिया, बाणी जिब्बा पकड़ ली, जीव को एक हाथ से जिब्बा, एक हाथ से दूसरा अंग पकड़ लिया, अधो अंग पकड़ लिया, और ऐसा मुद्रा में वो खड़े रहे। लक्ष्मण जी ने उनको इस मुद्रा में देखा, अवधूत का वेश बनाकर बना अवधूत व्यक्ति को देखा, यानी मुख में जो जिब्बा है उसको जिब्बा को पकड़ लिया और अधो अंग पकड़ लिया। तो ऐसे देख करके लक्ष्मण जी को और दूसरे महादेव कोई देखे नहीं, दूसरा व्यक्ति देखा नहीं, ऐसे ही अवधूत अकेला देखा। तो राम जी से कहा कि मेरे को वहां तो कोई नहीं देखा। तो कोई नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं देखा। हाँ, एक अवधूत जरूर देखा था। कि कैसी मुद्रा में था? कहते हैं मुख में जो जिब्बा को पकड़ा हुआ था एक हाथ से अधो अंग पकड़ा हुआ था। तो राम जी ने कहा कि वही तो महादेव थे। उन्होंने संकेत दे दिया कि जो व्यक्ति जिब्बा के ऊपर संयम कर लेता है, जो अधो अंग को संयम कर लेता है, वो व्यक्ति कहीं पर भी रह सकता है। ऐसा मैंने कहीं सुना था। तो इस प्रकार, हाँ, तो ये है। तो इसको यहाँ पर उसमें आया ये कि मन के संयम पूर्वक वाणी का भी संयम हो जाता है, इस प्रकार से। तो कार्यण कारणम उच्यते, कार्य के द्वारा कारण को कहा जाता है, कार्य के द्वारा कारण को कहा जाता है, इस प्रकार से। तो आठवां मन संयम, हो मन का जो संयम है मौन कहलाता है। मन संयम नहीं है तो फिर व्यक्ति बोलचाल बहुत करता रहता है। मन संयम है तो कम बोलेगा, युक्त युक्त वाक्य बोलेगा, जो हित के लिए है वही वाक्य बोलेगा, जो हित के लिए नहीं है वो वाक्य नहीं बोलेगा, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं कि आत्म विनिग्रह, यहाँ पर कहते हैं ननु मौनम बांग बांग, यहाँ पर पूर्व पक्षी ने शंका करी थी टीका में कि मौनम यानी बांग नियमनम बांगमय, बांग का वाणी का जो नियमन है बांग महे, तो वाणी का नियमन हो जाने पर बांगमय यानी बांग जो मय है उसमें अंतर्भूत हो जाता है। वाणी का संयमन वाणी के तप में अंतर्भूत हो जाता है। फिर उससे वहां पर अंतर्भूत हो जाने पर कैसे यहाँ पर मानस तप में उसका विपदेश किया जा रहा है, क्योंकि वाणी का जो तप है उसी में ही वाणी का संयम अंतर्भूत हो जाएगा,
जब हो रहा है तो अलग से मौन के संयम में कैसे उस वाणी के तप को अंतर्भूत कर रहे हैं, मानस तप में कैसे वाणी का संयम अंतर्भूत कर रहे हैं। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं वाणी का संयम, वाणी का जो संयम है वो कार्य होने से मन संयम कहा, मन संयम का, तो मन के संयम का कहते हैं कारण होने से, तो कार्य के द्वारा कारण, कार्य के द्वारा कारण ग्रहण से मानस तप में मौनम, मानस तप में अंतर्भूत हो जाता है। तो कार्य के द्वारा कारण का ग्रहण हो जाने से इसलिए मानस तप में भी वाणी का तप गृहीत हो जाता है, इसलिए मौनम, इसलिए मौन के साथ साथ वाणी का संयम भी वर्णन कर दिया। अब आगे कहते हैं अथवा कहते हैं अथवा मौनम यानी मुनि भाव हो, मौनम टीकाकार अर्थ करते हैं, मौनम का अर्थ दूसरा भी करते हैं, मौनम यानी मुनि का भाव है, जो मुनि है, मन्नातिथि मुनि, जो मनन करता है उसी को मुनि कहते हैं, यानी वाणी का संयम, वाणी का संयम ही मौन कहलाता है। मन का मुनि भाव यानी मानस, मनसः आत्मनो मनसो विनिग्रह निरोधा, मन का यानी आत्मा का, मन का आत्मा का यानी मन को आत्मा में लगाना, मन को आत्मा में लगाना, तो मन को आत्मा में लगाना ही मानस, मन का निग्रह कहलाता है, विनिग्रह निरोध इस प्रकार से। अच्छा आगे के वाक्य के आत्म विनिग्रहो मनोनिरोधः सर्वतः सामान्य रूपः आत्म विनिग्रहो वाक्य विषयस्य एव मनसः संयमो मौनम इति विशेषा। तो मौनम का अर्थ और भी करते हैं भगवान भास्कर कि आत्मा का विनिग्रह यानी आत्मा में मन को लगाना, मौनम का अर्थ हो गया मुनि भाविति मन, मन का आत्मा में लगाना, यानी अपना जो मन है उस मन को आत्मा का चिंतन करना, मन में आत्मा का चिंतन करना, तो आत्मा का विनिग्रह हो गए मनोनिरोधा। तो मन में जब आत्मा का चिंतन करेंगे तो मन का निरोध हो जाएगा, क्योंकि जब मन को दूसरी, हमको विषयों से हटाना है मन को, तो जब तक मन को दूसरी जगह चिंतन नहीं करेंगे तब तक मन को हम विषयों से हटा ही नहीं सकते। ऐसे योग दर्शन में तो चित्त की वृत्ति को उठने ही ना देना, चित्त की वृत्ति को उठने ही ना देना, तो लेकिन मुश्किल हो जाते, चित्त की वृत्ति उठे बिना रह ही नहीं सकता, चित्त शांत रह ही नहीं सकता, है ना, चित्त शांत रह ही नहीं सकता। चित्त को शांत रखने के लिए, मन को शांत रखने के लिए भगवान ने कह दिया, अर्जुन ने कह दिया, और मन चंचलम ही मना, चंचलम ही मन, तो ये मन बड़ा चंचल है, इसको रोकना बड़ा कठिन है, ऐसे वायु को रोकना बड़ा कठिन है कि नहीं। तो उसी प्रकार से मन को रोकना बड़ा कठिन है। तो मन को किस प्रकार से, जब तक मन को, मन में आत्मा का चिंतन नहीं करेंगे तब तक मन को रोक ही नहीं सकते। पहले हम विषयों से मन को हटा लें फिर मन को रोकेंगे, ऐसा संभव ही नहीं हो पाता है। अब हम प्रकाश की गति से सबसे तेज मन ही चलता है। हमने जो वस्तु जिसको देखा है ना, अब पहले से हमने, अब काशी देख ली हमने, काशी, हम काशी में रहे, काशी हमने देख ली, तुरंत हमको चिंतन हुआ, उसी काल काशी पहुंच गए हम, है कि नहीं। अब जहां पर हम जिस देश में पहले हैं, नहीं, हाँ, जो अभी हमने, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि हमने जो जिस काल में पहले की अनुभूति कर ली किसी देश की, अब उसको हमें स्मृति बनी, तो स्मृति बनते ही हम वहां पर पहुंच जाते हैं। मन, मन का ऐसे ही तो चलना होता है। हमको ब्रह्मलोक ने, यदि हमने ब्रह्मलोक देखा होगा किसी काल विशेष में, तो ब्रह्मलोक की याद आई तो तुरंत वहां पर ब्रह्मलोक में पहुंच गए। तो सबसे तेज चलता है गति सब है। नहीं आती, आपने देखा नहीं है ना, आप हमारे साथ रहोगी तो देख लोगी। चलिए,
नहीं, वो दिख जाएगा। आप एक शरीर से निकलने की कोशिश करो। एक महात्मा, एक परिचित मेरा महात्मा है, वो शरीर से निकलने, पहले वो शरीर से निकल जाता था। अब तो नहीं निकल पाता, पहले वो निकल जाता था। ये अरे, एक एक घंटा, आधे आधे घंटा थोड़ी ऐसे भावना करो थोड़ा, कि मैं शरीर से निकल रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, मेरा शरीर यहीं पर बैठा हुआ है कमरे में ही, लेकिन मैं शरीर से बाहर निकल रहा हूँ। 10-10 मिनट, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट भावना करेंगे ना, और एक वो उपासना बन जाती है। उपासना बनते ही फिर वो व्यक्ति शरीर से निकल जाता है। रीढ़ की हड्डी सीधी करके उपासना करेगा, चिंतन करेंगे ना हम, तो ये भावना हो जाती है, चिंतन हो जाता है, चिंतन होते ही वो सिद्ध हो जाता है। इसलिए हाँ, क्या पूछ रहे थे? यानी, तो देखिए, कुछ पूछ रहे थे अशोक जी? नहीं, चलिए को हाँ हाँ, हाँ, तो स्मृति, स्मृति के जहाँ व्यक्ति मन रहता है वहीं पर व्यक्ति पहुंच जाता है। तो इसमें जो स्मरण करते हैं, तो हमको वहां की याद आना ही वो पहुंचना हो गया। नहीं, हाँ तो हाँ, मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति ने जो पहले पूर्व की देखा है ना अनुभूति, तो जो इसमें जो जहां पर देखा है, तो वहां पर व्यक्ति स्मरण करने से वहां पर पहुंच गया। मतलब वो कहने का तात्पर्य है कि वहां का विचार कर रहा है, वहीं देख रहा है, वहीं की स्मृति कर रहा है। यद्यपि यहीं शरीर तो यहीं बैठा हुआ है, शरीर तो व्यक्ति का आ, आ, मन भी तो नहीं कर, लेकिन उसका स्मृति कर रहा है ना। तो उसका जो व्यक्ति जहां पर जैसे आप कथा, फिर कथा, कथा जहां पर सुन रहे हैं ना कथा, तो कथा सुनते हुए भी व्यक्ति कथा नहीं सुन पाता है। जो व्यक्ति कथा में बैठा रहता, वहां पर मन नहीं रहता, उसका मन दूसरी जगह चल, दूसरा चिंतन मनोराज्य कर रहा है। तो कल्पना से ही, वो कल्पना से ही पहुंच, उसी का कहने का तात्पर्य कल्पना से। चलो, दूसरा स्मृति कर मन की गति फिर कैसे जाएगा? मन शरीर के साथ, शरीर के साथ ही तो, शरीर के साथ जाना, तो शरीर के साथ जाना हो गया। मन की गति तो शरीर के साथ तो रहती, तो कल्पना तो वहीं की करनी पड़ेगी आपको, फिर स्मृति नहीं बनेगी उसकी। है मन, मन शरीर के बाहर नहीं। जैसे जैसे चक्षु आदि इंद्रिय है ना, चक्षु आदि इंद्रिय के साथ मन जाता है। चक्षु जैसे हम रूप को दर्शन करेंगे ना, रूप का, तो हाँ, तो जब, तो विषय तक जो दूर देश में, उसी का ही तो हम चिंतन कर रहे हैं, वहीं पर इसी प्रकार से तो पहुंचना होगा, कल्पना के माध्यम से। कल्पना के माध्यम से जाना ही तो जाना हो रहा है। जो हमने जो चिंतन किया, काशी देश का चिंतन किया, है कि नहीं? विकल्प ही है, और क्या। मन का चिंतन भी यही है, संकल्प विकल्प करना ही पहुंचना।
हाँ और क्या है, इस और बाकी दिख दिख बाकी और ऐसे दिखता भी नहीं है वैसे, है क्या नहीं? ऐसे स्वतंत्र दिखता भी नहीं, अतीन्द्रिय कहलाता है ना, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय है। तो इस प्रकार से नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो देखिए मतलब चलिए, चलिए तो चल आगे चलते हैं। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, तो आत्मा का विनिग्रह मतलब यही हो गया कि मन जो संकल्प विकल्प करता है वहीं पर पहुंच जाता है, मन का चिंतन करना ही। अच्छा एक और वाक्य आता है, यत्र यत्र गता दृष्टि यत्र यत्र गता मना, जहां जहां पर दृष्टि जाती है वहां वहां पर मन भी चला जाता है। और एक और वाक्य आता है कि जैसा कल्पना करेंगे वैसा हो जाता है, कि थोड़ी देर में ही व्यक्ति ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं मन के द्वारा चिंतन किया जाने पर। मन को पहले जिस व्यक्ति ने जहां पर देखा है वहां पर चिंतन कर लेता तो वहीं पर पहुंच जाता है। भली शरीर उसका वहां पर भली शरीर पर समा गया, मतलब शरीर तो व्यक्ति का वहीं बैठा रहता है जहां पर व्यक्ति है, लेकिन अरे उसका मन वहां पर पहुंच जाने पर वहां पर वह व्यक्ति पहुंच जाता है। इसी हेतु से वह व्यक्ति कथा आदि भागवत नहीं सुन पाता, जहां पर कथा भागवत आदि में बैठा रहता है लेकिन मनोराज्य दूसरी जगह का चल रहा है तो दूसरी जगह वहां पर पहुंच गया। इसी हेतु से दूसरे विषय उसको गृहित नहीं होती, यानी बाक इंद्रिय के द्वारा सुनने पर भी सुन नहीं पाता और देखने पर भी नहीं। हाँ सूक्ष्म है, इति अतीन्द्रिय कहलाते हैं, सारी इंद्रिय अतीन्द्रिय कहलाती हैं। इंद्रिय है ना, इंद्रियों का विषय नहीं बनती। जो भी इंद्रिय हम देखते हैं जानते हैं तो वो अतीन्द्रिय कहलाती हैं। जैसे स्थूल पदार्थ ही हमका रूप दिखता है लेकिन सूक्ष्म पदार्थ का रूप नहीं दिखता हमको। अब इंद्रियों को देखने के लिए हमको योग क्रिया करना पड़ेगी, योग क्रिया के माध्यम से, योग के माध्यम से ही हम इंद्रियों को देख सकते हैं। सामान्य स्थिति में वह अतीन्द्रिय कहलाती है। इसलिए मन इंद्रिय मन है इंद्रिय है ये हमको दिखती नहीं है अतीन्द्रिय होने के कारण। तो ऐसा वर्णन कर दिया, तो मन भी वहां पर पहुंच गया, कल्पना के माध्यम से पहुंच गया, संकल्प विकल्प के माध्यम से। अब आगे कहते हैं उसी को कि आत्मा हो गया ना, आत्मा का विनिग्रह मन का निरोध है। मन का निरोध है, आत्मा का चिंतन करेंगे तो मन का निरोध होगा, जगत का चिंतन करेंगे तो मन का निरोध नहीं होगा। तो सर्वतः सामान्य रूप, सर्वतः सभी प्रकार सामान्य रूप से आत्म विनिग्रह हो, आत्मा का जब विनिग्रह हो गया यानी मन का विनिग्रह होगा तो वाक्य विषय आत्मा का यानी मन का, मन को आत्मा में लगा देंगे, तो मन को आत्मा में लगा देंगे तो आत्मा यानी मन का विनिग्रह हो जाएगा। इस प्रकार से मन का विनिग्रह हो जाने से, मन का निरोध हो जाने से वाणी का भी निग्रह हो जाता है। तो वाक्य विषयस्य ए मनसा संयमो मौनम इति विशेषा, कहते हैं मन के संयम पूर्वक, जो मन के संयम से जो वाक विषय, वाक का विषय, तो वाक रूप विषय का अरे निग्रह होना मन के संयम पूर्वक ही होता है, इसलिए मौनम इति विशेषा। तो यहाँ पर जो वाणी का संयम, तो मौन यानी मन के संयम पूर्वक ही हो जाता है, इस प्रकार से विशेष कहा गया है। यानी मन का संयम कैसा है, वाणी के विषय, वाणी को विषय करने वाला है और वाणी के निरोध करने वाला है, इस प्रकार से ये मौन विशेष हो गया। वाक को विषय करने वाला मन का संयम मौन कहलाता है। अब आगे कहते हैं
आगे कहते हैं, भाव को लेकर कहते हैं कि भाव संशुद्धि यानी परहर व्यवहार काले अमायावित्वम भाव संशुद्धिर इति एतत् तपो मानसम उच्यते। कहते हैं परहर दूसरे के द्वारा, दूसरे के साथ व्यवहार काल में भी, दूसरे के साथ व्यवहार काल में भी मायावित्व न होना, माया इन छल कपट, तो दूसरे व्यवहार काल में दूसरे साथ व्यक्ति छल कपट करता है। यहाँ पर कहते हैं पर दूसरे के साथ व्यवहार काल में छल कपट आदि से रहित होना, तो भाव संशुद्धि कहलाती है। यानी अंतःकरण का जो भाव विशेष है, वृत्ति विशेष है, वो शुद्ध अंतःकरण, इस प्रकार से भाव शुद्धि कहलाती है। एंड दूसरे को देख करके हमारे मन में कोई विकार उत्पन्न न होना, छल कपट न करना। इति एतत् इस प्रकार का जो तप है वो मानस तप, मानसम उच्चते, मानस तप कहलाता है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। यानी मानसम यानी मन के द्वारा, मन प्रधान के द्वारा, मन प्रधान के द्वारा संपादित होता है, इसी मानस तप कहलाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब मानस तप के बाद कहने के पश्चात अब अरे उसको वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? जो तप है किस प्रकार से आगे की प्राप्ति होती है, तप को भी 3 प्रकार से वर्णन करते हैं, सात्विक तप, राजस तप और तामस तप। जो तप है अभी वांग्मय तप कह दिया, शारीरिक तप कह दिया, वांग्मय तप और मानस तप, 3 प्रकार तप कह दिया। वो तप भी 3 प्रकार का होता है। कायिक, मानसिक, वाचिक तप कहने के पश्चात वो तप भी 3 प्रकार होता है, सात्विक, राजस, तामस भेद को लेकर के उसको वर्णन करते हैं। यथा उक्तम कायिकम वाचिकम मानसम च तपस् तप्तम नरहि सत्वादि भेदेन कथम त्रिविधम भवति इति उच्यते। कहते जो कहा गया है कायिक तप, शारीरिक तप, वाचिक वाणीमय तप और मानस तप, जो मनुष्यों के द्वारा सत्वादि भेद से किया जाता है, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण के द्वारा जो किए जाते हैं। ऐसे जो 3 प्रकार के तप थे, वह 3 प्रकार का तप किस प्रकार से त्रिविधम भवति, सात्विक, राजस, तामस से किस प्रकार से होता है। जो शारीरिक तप है, वाचिक तप है और मानस तप जो कहा गया है मनुष्यों के द्वारा सेवन किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है, वह 3 प्रकार से कैसे होता है, सत्वादि भेद को लेकर के, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण को लेकर के किस प्रकार से 3 प्रकार का वह तप होता है, ऐसा प्राप्त हो जाने पर उच्चते कहते हैं। तो पाठ करते हैं। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत् त्रिविधम नरहि अपलह कांक्षिभिर्युक्त ही सात्विकम परिचक्षते। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि परया श्रद्धा, परा श्रद्धा से युक्त होकर के जो तप किया जाता है, श्रद्धा से परा उत्कृष्ट, परायण प्रकृष्ट उत्कृष्ट श्रद्धा से युक्त होकर के जो तप का सेवन किया, तप्तम अनुष्ठितम, तप को सेवन किया जाता है, परा श्रद्धा से युक्त होकर के जो तप का अनुष्ठान किया जाता है, तप्तम अनुष्ठितम, वो तप यानी जिस तप को अनुष्ठान किया जाता है वह तप त्रिविधम 3 प्रकार का होता है। किनके द्वारा किया जाता है? नरहि मनुष्यों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा उत्कृष्ट श्रद्धा से युक्त होकर के जो तप का सेवन किया जाता है वह तप 3 प्रकार का होता है, ऐसा वर्णन कर दिया। तो 3 प्रकार में से एक को कहते हैं कि कौन सा 3 प्रकार का है कि अपला कांचीभिर युक्त ही सात्विकम परिचक्षते, फल की आकांक्षा से रहित होकर के, फल की, स्वर्ग आदि फल की आकांक्षा से रहित होकर के जो मनुष्यों के द्वारा इस तप को किया जाता है वह तप सात्विकम परिचक्षते, विद्वान लोग कहते हैं कि ये सात्विक तप कहलाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं
क्या श्रद्धया आस्तिक बुद्धिया पराया प्रकृष्टाया तप्तम अनुष्ठितम तपस्तत्प्रकृतम त्रिविधम त्रिप्रकारम अधिष्ठानम नरेर अनुष्ठात्रिभिर अपलाकांक्षिभिः फल आकांक्षा रहितैर् युक्तैः समाहितैर् यद ईदृशम तपस् तत् सात्विकम सत्वनिर्वृत्तम परिचक्षते कथयन्ति श्रेष्ठः। कहते हैं श्रद्धा यानी आस्तिक बुद्धि के द्वारा, श्रद्धा का अर्थ कर दिया आस्तिक बुद्धि, तो आस्तिक बुद्धि के द्वारा और परायण प्रकृष्ट बुद्धि के द्वारा, प्रकृष्ट श्रद्धा से युक्त होकर के आस्तिक बुद्धि से युक्त होकर के तप्तम यानी अनुष्ठितम अनुष्ठान किया जाता है इसका तप का, जो जिसका प्रसंग चल रहा है, प्रकरण चल रहा है, ऐसा जो तप है वो तप त्रिविधम यानी 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है ऐसा तप। अधिष्ठानम, अधिष्ठानम का अर्थ नरों के द्वारा किया जाता है, तो अधिष्ठान का अर्थ हो गया 3 प्रकार, ध्येय को लेकर के, वाणी को लेकर के, मन के द्वारा संपादित होता है ऐसा जो तप है। अधिष्ठानम शब्द से यहाँ पर शरीर भी आ गया, वाणी भी आ गई और मन भी आ गया, मानसिक वाचिक और शारीरिक इस प्रकार के आशय को लेकर के जो तप किया जाता है मनुष्यों के द्वारा, अनुष्ठात्रियों के द्वारा, कैसे वो अफलाकांक्षी भेद फल की आकांक्षा से रहित होकर के जो यज्ञ किया जाता है, और कहते हैं फल की आकांक्षा से रहित होकर के यज्ञ किया जाता। समाहित यानी सिद्धि और असिद्धि में सम रहते, सिद्धि हो जाए तब भी कोई समस्या नहीं है, सिद्धि ना हो तब भी कोई समस्या नहीं है, यानी विकारों से निर्विकार होकर के जो इस प्रकार से यज्ञ किया जाता है। दिशम है जो तप है सात्विक में सत्व गुण के द्वारा निर्वृत्त होने से परिचक्षते कर्त्यंती श्रेष्ठा, इसको सत्व गुण प्रदान वाले व्यक्ति के द्वारा किया जाता है फल की आकांक्षा से युक्त होकर के, उसको सात्विक यज्ञ कहते हैं, सात्विक तप कहते हैं, इस प्रकार से वर्णन किया। अब कहते हैं आगे कि अब राजस तप का निर्देश करते हैं, सत्य तप का वर्णन करने के पश्चात राजस तप का वर्णन करते हैं। सत्कार्यमान पूजार्थम तपोदम्बेन चैवयत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमा ध्रुवम। तो यहाँ पर कहते हैं सत्कारमान पूजार्थम, सत्कार के लिए, सम्मान के लिए, सत्कार के लिए, सम्मान के लिए, मान यानी अहंकार से युक्त होकर के, पूजा के लिए, साथ मेरे को सत्कार, मेरे को क्या कहे व्यक्ति ये साधु है, इस सत्कार के लिए, मान यानी सम्मान के लिए अहंकार से युक्त होकर के, यानी अभिवादन आदि करें, मेरा सम्मान करें, समलग आदि सम्मान हो गया। सत्कार यानी व्यक्ति, सत्कार शब्द का अर्थ कर दिया पूजा पर आकर मेरे को व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति देखें कि ये अमुक व्यक्ति धार्मिक है इसके लिए, और मान यानी सम्मान, मान यानी सम्मान, अहंकार तो यहाँ पर सम्मान के लिए आता, मेरे मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ तो मेरा सम्मान होता रहे इस प्रकार से। और पूजातम तो मैं जिस किसी स्थान पर जाऊं, कहीं भी जाऊं, मेरी पूजा आदि करें, लोग आगे अर्चना आदि करें, इसके लिए, तो सत्कार के लिए, मान के लिए, पूजा के लिए, तो सभी में अर्थम के लिए लगा देना, सत्कारार्थम मानार्थम पूजार्थम, तो सत्कार मान पूजार्थम, सत्कार मेरे को लोग धार्मिक कहें, मेरे सम्मान करें, जाते समय मेरे को उठ करके प्रणाम आदि करें और मेरी स्वागत सत्कार करें, और पूजा जब मैं बैठ जाऊं स्थान आदि पर फिर मेरी पूजा करें, अर्चना आदि करें, इसके लिए ऐसा जो तप है। और दम्भ यानी दिखावा का, दम्भ यानी दिखाने के लिए, ठीक है ना, दम्भ का अर्थ दिखाना आदि हो गए, छल कपट आदि भी हो जाता है उसमें, इस प्रकार से। तो ऐसा जो दिखावे के द्वारा, तो जब इस प्रकार से जो तप किया जाता है, तद यह जो तप यहाँ पर किया जाता है वो प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम, चल वाला है अतः विनाशी है, अध्रुवम है
आत्यांतिक यानी फल से रहित है, आत्यांतिक जो फल होता है उससे रहित है वो तप है। जो इस प्रकार से जिन पुरुषों के द्वारा किया जाते हैं ऐसा तप है, वो राजस तप कहलाता है। तद कहते हैं यत जो तद तप है, तद वे तप जो किया जाता है, प्रोक्तम जो कहा गया है तप है, राजसम कहा जाता है। कहाँ कहा गया है प्रोक्तम? सत्कारमान पूजा के माध्यम से, दम्भ के माध्यम से किए जाने वाला तप है, और राजस कहलाता है। वो कैसी फल वाला होता है कि चल फल वाला होता है, विनाशी फल वाला होता है। अध्रुव में आत्यंतिक फल देने वाला नहीं होता, अल्प फल देने वाला होता है। थोड़ा सा फल दे दिया फिर वहाँ समाप्त हो गया। इस प्रकार का जो फल है, तप है, राजस तप कहलाता है। भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि सत्कार यानी साधुकार, साधुर अयम तपस्वी ब्राह्मण इति एवं अर्थम मानो माननम प्रति उत्थान अभिवादन आदि विषय तदर्थम पूजा पाद प्रक्षालन अर्चना अतिशयित्वादिश तदर्थम सतप सत्कारमान पूजार्थम। कहते हैं सत्कार है साधुकार, इन साधु रयम अपन तपस्वी ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण कैसा तपस्वी है, साधु है। इस अर्थ के लिए, इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए व्यक्ति पूजा करता है, यज्ञ तप करता है। एक पहला अर्थ हो गया माननम सम्मान। मैं कहीं भी जाऊँ, प्रत्युत्थान, मैं दूसरे स्थान पर गया तो दूसरे स्थान पर पहुँचते ही व्यक्ति खड़े हो जाते हैं ना, अभिवादन करते हैं, तो उत्थान हो जाए, उठ करके मेरा सम्मान करें, अभिवादन करें, नमस्कार आदि करें, उसके लिए। और दूसरा, मैं दूसरे किसी स्थान पर तो स्वयं के स्थान पर रहूँ तो दूसरे के स्थान पर रहूँ, तो पूजा यानी पाद प्रक्षालन, मेरे पैर आदि पढ़ें, प्रणाम आदि करें, अर्चना आदि करें। अतिशयित्वम, उसमें अतिशयित्वम कैसे, अतिशय इत्यादि उसके लिए जो किया जाता है, ऐसा जो तप है तो सत्कारमान पूजा वाला तप है। दम्भ के द्वारा इन दिखावे के द्वारा, दम्भ के द्वारा इन दिखावा हो गया। यहाँ पर दूसरे प्रकार दम्भ यानी नास्तिकेन, यहाँ पर मधुसूदन भाष्योत्कर्ष दीपिका में आया है कि दम्भ यानी नास्तिकेन, नास्तिक है। और कहते हैं केवल धर्म ध्वजित्व, दम्भ यानी केवल धर्म ध्वजित्व, धर्म ध्वजा के द्वारा दिखावे मात्र के द्वारा किए जाने वाला जो तप होता है, किया जाता है दिखाने के लिए, ऐसे जो तप है, तद यहाँ पर इस प्रकरण में प्रोक्तम जो कहा गया तप है वो किस प्रकार से कहते, कथम तम राजसम, किस प्रकार से वो तप राजस कहलाता है। कहते चलम कदाचित के फलत्वेन अध्रुवम, तो कदाचित फल देने वाला है, इन क्षणिक फल देने वाला है। अध्रुव में नियत फल देने वाला नहीं है, अनियत अनेकांतिकत्व फल देने वाला है। कैसा है, अनेकांतिकत फल देने वाला। अध्रुवम शब्द का अर्थ करिए अनेकांतिकत्वम, यानी। और चलम का विनाशी, चलम शब्द का कदाचित फल प्राप्त होता है, कदाचित नहीं होता है, यानी विनाशी फल वाला है। चल यानी विनाशी, अध्रुवम का था और अनिश्चित फल वाला है, थोड़ा सा फल है। इस प्रकार का वो यज्ञ तप किया जाता है, वो उनके द्वारा किए जाने वाला तप है, वो राजस तप कहलाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब तामस तप का वर्णन करते हैं। किसका? तामस तप का। मूढ़ ग्राहिणात्मनो यत पीड़या क्रियते तपः परस्योत साधनार्थं वा तत्तामस्य मुदाहृतम्। तो यहाँ पर कहते हैं मूढ़ ग्राहण आत्मनो, आत्मनो कहते हैं दूसरे के द्वारा। किसके द्वारा? दूसरे के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है, दूसरे के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है, वह ऐसा जो तप है। मूढ़ यानी अज्ञानी के द्वारा, मूढ़ ग्राहण का अर्थ है अज्ञानी,
तो अज्ञान, मूढ़ यानी अज्ञान के द्वारा गृहीत होने वाला आत्मनो अपनी शरीर की पीड़ा के लिए यत पीड़ा के द्वारा किया जाता है जो तप है, यानी मूल अज्ञानी के द्वारा निश्चय करके अपनी पीड़ा के लिए अथवा दूसरे की पीड़ा के लिए, अपनी शरीर की पीड़ा के लिए, अपने शरीर की पीड़ा के लिए अथवा दूसरे की पीड़ा के लिए जो तप किया जाता है, दूसरे को कष्ट देने के लिए अथवा स्वयं को कष्ट देने के लिए तप किया जाता है। परस्य परस्य उत्साधनार्थम, अथवा कहते हैं दूसरे को नष्ट करने के लिए, दूसरे को नष्ट करने के लिए तप किया जाता है, वह तप है तामसम उदाहरतम, तामस तप कहलाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। भगवान भास्कर कहते हैं मूल ग्राहण अविवेक निश्चयन आत्मनः पीड़या क्रियते तत्तपः परस्य उत्साधनार्थम विनाशार्थम व तत्तामसम तप उदाहृतम, के मूल ग्रहण अविवेक निश्चय के द्वारा, अज्ञानी के द्वारा विवेक पूर्वक निश्चय नहीं किया गया, अविवेक निश्चय विवेक पूर्वक से रहते, विवेक से रहते, ज्ञान से रहते निश्चय के द्वारा, यानी अज्ञानी के द्वारा अज्ञानता पूर्वक निश्चय कर लिया आत्मा की पीड़ा के लिए, यानी शरीर की पीड़ा के लिए जो तप किया जाता है। और दूसरा कैसे परस्य उत्साहनार्थम, अथवा दूसरे को विनाश करने के लिए जो तप किया जाता है वह तामस तप कहलाता है। वह कैसा है? आत्मना शब्द यहाँ पर शरीर का वाचक है, शरीर को कष्ट देने के लिए अथवा हाँ मारण है, उच्चाटन है, वशीकरण है, ये उसी में अंतर्भूत हो जाती हैं। इस प्रकार से दुराग्रह, यहाँ पर मधुसूदन सरस्वती कहते हैं दुराग्रह के द्वारा, मूल ग्रहण अविवेक के अतिशय किए के द्वारा, अतिशय करने से, और दुराग्रह के द्वारा, दुराग्रह पूर्वक व्यक्ति तपस्या करता है, तो दुराग्रह के द्वारा और आप शरीर इंद्रिय संघात को पीड़ा करके जो तप किया जाता है, दूसरे को नष्ट करने के लिए तप किया जाता है, वह विनाश अर्थ चिंतन, विनाश के लिए और अविचार के लिए, विनाश के लिए अविचार के लिए, अविचार आदि है ना, मारण है, उच्चाटन है, अविचारण है, अविचार है, कीलन है, उच्चाटन मारण अविचार, अविचार का अर्थ ही मारण प्रयोग हो जाता है। इसके लिए जो किया जाता है तप वह तामस तप कहलाता है, यानी जो शमशान में निवास करने वाले तपस्या करते हैं ना, शमशान में घाट में निवास साधना करते हैं, तो इस प्रकार के वो शमशान वाले व्यक्ति तामसी कहलाते हैं। एक दो वीडियो मैंने देखा काशी में ना, काशी में, तो काशी में अरे जो मणिकर्ण का घाट है वहाँ पर शमशान घाट है, तो मुर्दा भी जलाते रहते हैं, वहाँ पर जलते रहते हैं, और एक आध दो तपस्या करने वाले, शमशान का सेवन करने वाले वहाँ पर बैठ साधना भी कर रहा है वो। अभी नहीं, आपको समस्या नहीं, मुख्य बात तो है कि उनका मन कैसे लग जाता है, शोर तो इतना मचता है वहाँ पर, इधर वो वार्तालाप कर रहे हैं, उधर वार्तालाप कर रहे हैं, तो उनको मन भी कैसे लग जाएगा। मन के लिए भी तो उनको एकांत भी चाहिए, या तो मतलब है नहीं, एकांत नहीं, मुश्किल से मन भी वहाँ पर मुश्किल लग पाता है ना, लेकिन वहाँ पर मैंने वीडियो देखा था और बैठा हुआ था, ऐसे मन को समाहित करने के लिए वो भली शमशान की साधना कर रहा है, उसको भी एकांत चाहिए, शोर गुलादी नहीं चाहिए, लेकिन वहां पर वो देगा, वो तो दिखाने वाले भी आगे कुंभ नहीं, जो अघोरी बनते हैं ना वो तो दिखाते हैं, एक तो जो वीडियो बनाते हैं ना, वीडियो बनाने वाले, हाँ वीडियो बनाने वाले थे वो तो वो दे दिया। तो वो मतलब वहाँ पर जो नृत्य करते हैं ना, जैसे सवारी निकालते हैं, जो शिव जी की बारात आदि निकालते हैं, उसमें बनकर जाते हैं ना वो, तो वो वाले थे वो दिखाते रहते हैं। अच्छा, ये तामस तप कहलाया। अब यहाँ पर दान को लेकर कहते हैं 19वें, अरे 18-19वें हो गया। अब दान आदि को लेकर के फिर कल ही करते हैं ना,
समय भी हो गया। ठीक है, तो